To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखे थे कुछ एचएल पेयर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन कि एचएल पेयर से रिलेटेड आपके कौन कौन से इंस्ट्रक्शन थे। तो आप लोगों ने आई थिंक वो वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, तभी आपको आने वाले वीडियोज ये समझ में आएंगे। माइक्रो प्रोसेसर ऑलमोस्ट आपका कवर हो गया है। 3 से 4 लेक्चर आपके माइक्रो प्रोसेसर पर और रिमेनिंग बचे हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ एडवांस इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। मैंने आपको एक एक इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर के यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। तो आप माइक्रो प्रोसेसर के अगर क्वेश्चन किसी भी बुक से लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपसे आई थिंक वो सारे क्वेश्चंस अब बन जाने चाहिए, अगर आपने ये वीडियो सारे देखे हैं लाइन से। तो इसमें हम देखते हैं अदर एडवांस इंस्ट्रक्शन। कुछ और एडवांस इंस्ट्रक्शन है इसमें। उसमें कौन कौन से आते हैं आपके STC नो ऑपरेंड, STC इंस्ट्रक्शन है आपका। इसके बाद आपको कोई भी ऑपरेंड की वैल्यू गिवन नहीं होगी। तो इसकी इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज हो जाएगी 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा ये। STC इसका नाम ही डिनोट कर रहा है, मतलब सेट कैरी। STC का मतलब है सेट कैरी, मतलब कैरी आपकी प्रीवियस में कुछ भी हो, अगर ये इंस्ट्रक्शन आपने परफॉर्म किया है तो आपकी कैरी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ऑपरेशन क्या होगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन कैरी फ्लैग विल गेट सेट रिगार्डलेस ऑफ प्रीवियस स्टेट। तो कैरी फ्लैग आपकी सेट हो जाएगी। ये इंस्ट्रक्शन कब देंगे, जब आपको कैरी फ्लैग को सेट करना है रिगार्डलेस ऑफ द प्रीवियस स्टेट। और इसमें अगर एड्रेसिंग मोड की बात करें तो इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है सीधे सीधे, और इसमें मशीन साइकिल आपकी होगी फैच मशीन साइकिल। अगला इंस्ट्रक्शन आपका इस कैटेगरी में आता है CMC। इसके बाद आपको कोई भी ऑपरेंड की वैल्यू गिवन नहीं होगी। CMC का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैरी। यहाँ पर क्या था, सेट कैरी, मतलब कैरी फ्लैग को सेट करना था। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैरी, मतलब कैरी जो आपकी प्रीवियस थी उसको कॉम्प्लीमेंट करना है। अगर कैरी प्रीवियस में आपकी 1 थी तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद कैरी आपकी 0 हो जाएगी, और अगर कैरी आपकी 0 थी तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद कैरी आपकी 1 हो जाएगी। तो इसका ऑपरेशन क्या हुआ, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन स्टेटस ऑफ कैरी फ्लैग विल गेट कॉम्प्लीमेंटेड, मतलब कैरी आपकी सीधे सीधे कॉम्प्लीमेंट हो गई है। तो इसमें एक नोट है, STC या CMC अफेक्ट ओनली 1 फ्लैग, कैरी फ्लैग, मतलब ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है केवल कैरी फ्लैग से रिलेटेड। कैरी फ्लैग को सेट करना है तो STC ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और अगर कैरी को आपको कॉम्प्लीमेंट करना है तो CMC आप परफॉर्म करेंगे। तो कैरी फ्लैग के अलावा ये किसी भी फ्लैग को अफेक्ट नहीं करते हैं। इसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन है आपका डा इंस्ट्रक्शन। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, DAA इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या होता है, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर मतलब जो एक्यूमुलेटर का डेटा होगा उसको डेसिमल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा वो। इसके हम अभी आगे देख लेते हैं इसका ऑपरेशन। DAA, इसके बाद आपको कोई भी ऑपरेंड की वैल्यू गिवन नहीं होगी। इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी इसकी 1 बाइट। ऑपरेशन क्या होगा इसका, एक्यूमुलेटर विल गेट एडजस्ट इन BCD फॉर्मेट। BCD फॉर्मेट आप जानते होंगे, डिजिटल में आपने पढ़ा होगा, 0 से लेके 9 तक आपके BCD में हम डिनोट करते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्मेट में, बाय अज्यूमिंग अर्लियर ऑपरेशन वाज BCD। तो इसका जब भी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये डा इंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगा कि ये बेसिकली होता क्या है। तो अगर डा ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है तो ये आपके सारे फ्लैग को अफेक्ट करेगा, और जो एड्रेसिंग मोड होगा वो होगा आपका इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। मशीन साइकिल होगी इसमें आपकी फैच मशीन साइकिल। तो सीधे सीधे आपको इसमें ये याद रखना है, नाम ही इसका डिनोट करता है DAA, मतलब डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, मतलब एक्यूमुलेटर के डेटा को हमें BCD फॉर्मेट में स्टोर करना है। तो BCD जो आपका फॉर्मेट होता है वो होता है 0 से लेके 9 तक, मतलब 9 के बाद अगर कोई भी वैल्यू आपकी ज़्यादा हो रही है तो उसमें आप 0 1 1 0 ऐड करके उसको BCD फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। 0 1 1 0 हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि ये आपका डिनोट करता है 6 को। तो BCD में आपका जो डेटा होता है वो होता है बेसिकली 9 तक, मतलब 1 0 0 1 तक। तो 9 के बाद अगर आपकी कोई वैल्यू एक्स्ट्रा हो रही है, मतलब अगर 10 हो रहा है तो इसमें आप ऐड क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे। 6 क्यों ऐड किया अपन ने, क्योंकि 9 + 6 होता है आपका कितना, 15, और हेक्साडेसिमल में जो मैक्सिमम डिजिट होती है वो होती है आपकी 15, का बेस होता है 16। तो 9 + 6 हो गया आपका कितना, 15।
तो 9 के बाद जितनी भी आपकी ग्रेटर वैल्यू होगी 10, 11, 12 या 13 या 14, इसमें आप 6 ऐड करेंगे तो ये टर्मिनेट हो गया आपका कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम अभी यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। तो इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। क्या कंडीशन है इसकी? इफ लोअर निबल, मतलब अगर एक्यूमुलेटर का डेटा की हम बात करें तो ये आपका हुआ 8 बिट का एक्यूमुलेटर का डेटा, ये आपकी डिनोट करती है लोअर निबल और ये डिनोट करता है आपका अपर निबल। तो अगर लोअर निबल की बात करें, इफ लोअर निबल ऑफ एक्यूमुलेटर ग्रेटर देन 1001, मतलब लोअर निबल अगर आपकी 9 से ग्रेटर देन है, देन 0110 इसमें हम ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसको BCD फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है। इसका नाम ही है डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, मतलब डेसिमल को हमें एडजस्ट करना है। अब ये तो हुई इसमें सीधी सीधी बात। अब लोअर निबल में दूसरी कंडीशन क्या होती है? इफ एक्यूमुलेटर इज लेस देन और इक्वल्स टू 1001, अगर मान के चलिए लोअर निबल में आपकी जो वैल्यू है वो 1001 मतलब 9 से कम है, लेकिन अगर आपकी ऑक्सिलरी कैरी यहाँ पर आ रही है और ये वैल्यू लोअर वाली आपकी 9 से कम है, तो भी आप इसमें 0110 ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपकी ऑक्सिलरी कैरी आ रही थी, तो इसमें आप 6 को ऐड करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसमें लोअर निबल में अगर वैल्यू आपकी लोअर निबल की 9 से ज़्यादा है तो आप उसमें 6 ऐड करेंगे, और अगर लोअर निबल की वैल्यू 9 से कम है लेकिन ऑक्सिलरी कैरी आपकी आ रही है तो उसमें आप 6 ऐड करेंगे। अब बात करते हैं अपर निबल की। अपर निबल में भी सेम ऐसी है। इफ अपर निबल ऑफ ए इज ग्रेटर देन 9, अगर अपर निबल आपकी 9 से ग्रेटर है तो उसमें आप 6 को ऐड करेंगे, और अगर अपर निबल आपकी कम है और कैरी आपकी आ रही है तो उसमें आप 6 को ऐड करेंगे। तो ये 4 कंडीशन आपको याद रखनी है। एक्यूमुलेटर का डेटा होता है आपका 8 बिट का, तो ये जो अपर होगी आपकी अपर निबल और ये हो डिनोट करती है आपकी लोअर निबल। तो इसमें हम अभी देखते हैं एक एग्जांपल से, तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको ऐड करना है और किस तरीके से ऐड नहीं करना है। तो ये एक एग्जांपल है यहाँ पर LXI H8A79H MOVAL। इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है? आफ्टर PCHL नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल फेच फ्रॉम, मतलब PCHL इंस्ट्रक्शन के बाद आपका इंस्ट्रक्शन किस वैल्यू से फेच करना स्टार्ट करेगा। तो एक एक इंस्ट्रक्शन को हम यहाँ पर डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपका LXI H8A79H, लास्ट कैरेक्टर आपका I है, तो इसके बाद आपको ये डेटा गिवन होगा 16 बिट का डेटा। तो HL पेयर में आपका ये 16 बिट का डेटा सीधे सीधे लोड हो जाएगा। तो HL पेयर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8A79H। अब अगला इंस्ट्रक्शन है आपका क्या? मूव AL, मतलब जो L होगा, L में जो डेटा होगा वो आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो HL पेयर में आपका 8A79 स्टोर है, तो 8A स्टोर होता है आपका हायर पोजीशन पर और लोअर पोजीशन पर आपका 79 स्टोर हो जाएगा। तो L में जो आपका स्टोर हो गया वो हो गया 79, और इंस्ट्रक्शन आपका क्या था? मूव LA, मतलब 79 जो था आपका L में था, अब वो मूव होके आपका एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। तो एक्यूमुलेटर में जो डेटा हो गया वो हो जाएगा 79H, यहाँ तक हो गया। अब अगला इंस्ट्रक्शन है आपका ऐड H। H में आपका अभी भी कितना है? 8AH है। इंस्ट्रक्शन है आपका ऐड H। तो A में आपने लिखा 79 को बाइनरी फॉर्म में 0111 और 9 को 1001। अब ऐड H करना है तो 8A, तो 8 को आपने लिखा 1000 और 1010। अब इसमें आपने इसको ऐड किया तो 1 यहाँ पर हो जाएगा 0 1 1 हो जाएगा 0 और 1 1 0। ऑक्सिलरी कैरी आपकी यहाँ पर आ रही है और 1 1 फिर 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 और कैरी आपकी 1। तो इसको जब हमने किया तो ऑक्सिलरी कैरी भी आपकी आ रही है और कैरी भी आपकी आ रही है। तो ऐड इंस्ट्रक्शन के बाद आपके जो फ्लैग रजिस्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे? साइन फ्लैग आपकी 0 होगी क्योंकि MSB में 0 है, 0 फ्लैग आपकी 0 होगी। ऑक्सिलरी कैरी सेट होगी, कैरी सेट होगी, और पैरिटी भी सेट होगी क्योंकि नंबर ऑफ 1 आपके इवन है। तो ये हो गए स्टेटस ऑफ फ्लैग रजिस्टर। अब अगला इंस्ट्रक्शन है आपका डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। तो डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर किस तरीके से इसमें काम करेगा? ये आपका एक्यूमुलेटर का डेटा है, तो एक्यूमुलेटर का डेटा हमने यहाँ पर लिख लिया।
अब इसमें आप देख सकते हैं लोअर लेवल की बात करें तो लोअर लेवल की वैल्यू आपकी 9 से कम है, 9 से कम है, लेकिन आपकी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग यहाँ पर आ रही थी। तो इसमें आप क्या करेंगे, लोअर लेवल में 0 1 1 0 मतलब 6 ऐड कर देंगे। और अगर अपर लेवल की बात करें तो ये वैल्यू भी आपकी 9 से कम है, लेकिन यहाँ पर भी आपकी कैरी आ रही थी, तो इसमें भी आप 0 1 1 0 ऐड कर देंगे। तो जब आपने इसमें ऐड किया तो ये हो जाएगी आपकी 1 और ये 1 1 0 और ये हो जाएगी आपकी कैरी 1 आएगी, तो 1 और 1 0 कैरी 1 आएगी, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 0 ये 1 ये 1 और ये 0। तो एक्यूमुलेटर का जो फाइनल डेटा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 69H। अब इस एक्यूमुलेटर के डेटा में आप देख सकते हैं कि ये लोअर लेवल और अपर लेवल दोनों की वैल्यू आपकी 9 से कम है। ये वैल्यू है 9 और ये वैल्यू है आपकी 6, तो 6 और 9 आपकी आ गई। तो इस तरीके से आपका ये डा इंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद जो आपका अगला इंस्ट्रक्शन है मूव एच ए, मतलब जो ए का डेटा होगा वो एच में मूव करना है। तो ए में आपका है 69, तो 69 आपका एच में भी मूव हो गया। अगला इंस्ट्रक्शन आपका पीसीएचएल। पीसीएचएल का मतलब क्या होता है कि जो एचएल पेयर का डेटा है वो प्रोग्राम काउंटर में कॉपी हो जाएगा। तो एचएल पेयर में आपका 69 है, तो प्रोग्राम काउंटर में हो जाएगा आपका कितना 69 और 79, क्योंकि एच की वैल्यू थी यहाँ पर 69 और एल में था आपका कितना 79, तो प्रोग्राम काउंटर में कॉपी हो जाएगा ये एच यहाँ पर और लोअर पोजीशन पर एल, तो 6979 प्रोग्राम काउंटर आपका हो जाएगा 6979 पर। और यहाँ से आपका प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से ये आपके डा इंस्ट्रक्शन हुए, एचएल पेयर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हुए, कुछ एडवांस अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन हुए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद आपका बचता है कुछ हार्डवेयर इंटरप्ट बचते हैं और उसके बाद आपका मेमोरी इंटरफेसिंग बचती है। बस 2 टॉपिक बचे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोज आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।